हेलो फ्रेंड्स, मैं गंगा दादू। आप सभी का स्वागत है दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। और जैसा कि हम हर बार बात करते हैं, आज भी बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट है पार्किंसनिज्म। पार्किंसन ट्रेमर्स। ट्रेमर्स कई तरह के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, कैसे आप ठीक हो सकते हैं इस बीमारी से, वो भी बात करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ दादूस एक्यूपंक्चर में और जानिए इन सभी बीमारियों के बारे में। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें जिससे कि और भी लोग जुड़ें हमारे साथ, और लाइक करें। ये आगे का वीडियो है। अब पार्किंसन क्या है मैं बहुत बात नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ इतना है जिनको होती है ये एक तरह की कंपन की डिजीज़ है जिसमें हाथ पैर बॉडी इवन की कई बार मुंह भी कांपता है, यानी शिवर करता है पूरी तरह से। तो जिनको ये बीमारी होती है उनकी बॉडी का बैलेंस जाता है, आवाज़ प्रॉपर नहीं होती, और जब चलते हैं तो चलते टाइम होता क्या है कि वो चलेंगे तो आगे की तरफ चलते हैं लेकिन पीछे की तरफ लौटते हैं। बॉडी रिजिड हो जाती है। रिजिड हो जाती है यानी उनको लिए वही कि ये डिजीज़ एक तरह से केमिकल इम्बैलेंस की डिजीज़ है। ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसको डोपामाइन बोलते हैं। डोपामाइन जब कम हो जाता है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो उनको इस केमिकल की कमी से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, यानी ना नर्व्स प्रॉपर वर्क करते हैं ना मसल्स काम करते हैं और रिजिडिटी वापस हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब रिजिडिटी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? टैबलेट खाते हैं लोग, कुछ देर रिलैक्स भी होता है लेकिन वो जाता नहीं है और डिजीज़ प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो हर दिन में बढ़ती है। मैं यहाँ सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि एलोपैथी ट्रीटमेंट या आयुर्वेद या जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसको कंटिन्यू रखिए। उसकी कंटिन्यू रहते रहते भी जब ये बीमारी बढ़ती है तो एक बात आती है कि क्या करा जाए। ये तो बढ़ रही है और मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनको पार्किंसन है, जो धीरे धीरे बेड रिडन हो गए। दिमागी तौर पर भी उन लोगों को डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है कि क्या होगा हमारा, कैसे होगा, ये डिजीज़ ऐसी है। तो कुल मिला के ये है बात कहने की कि आप जो भी लोगों को है ये डिजीज़ 100% क्योर तो नहीं कह सकती, मैं शब्द यूज कर सकती, पर करीब 80-90% इसमें रिकवरी रेट आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को तो वापस एकदम से नया नहीं बना सकते, लेकिन एक तो वो जो डिटोरेशन है वो रुक जाती है और कुछ हद तक रिकवरी आती है। बाकी आपके मसल्स, नर्व्स, मूवमेंट वो सब बंद हो जाती हैं। नर्व्स अपना काम करना शुरू हो जाती हैं, मसल्स अपना जगह काम करती हैं और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो हमें पार्किंसन में और क्या चाहिए? सिर्फ यही चाहिए कि पार्किंसन में अगर हमारी रिजिडिटी खुल जाए, हमारा कंपन बंद हो जाए, जो इस तरह से कंपन है, चाल मूवमेंट नॉर्मल हो जाए, फ्रीली हम लोग कहीं भी मूव कर सकें। दिस इज़ द ओनली वे कि इंसान यही चाहता है कि उसको यही ठीक रहे और डिजीज़ आगे बॉडी को और डिटोरेट ना करे, यानी और ज़्यादा परेशानी ना बढ़े। जो टैबलेट 1 से शुरू होती है वो 24 तक भी जाती है। एक दिन में एक टैबलेट से लेके 3, 4, 5 ये तो कॉमन है, बढ़ते बढ़ते और भी बढ़ती चली जाती हैं और फिर भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। इसी का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ है। मैं एक ही शब्द यूज़ करूँगी कि इट इज़ नॉट 100% but 80-90% this treatment is going good and then person will all right, टोटल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। अब इसमें हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे पास हम पॉइंट्स आपको यहाँ बताएं उससे कुछ ठीक होने वाला है, तो उतना मैं नहीं कह सकूँगी क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। पार्किंसन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट है और इसके लिए आपको सेंटर विजिट करना पड़ेगा। एक पॉइंट बताती हूँ सिर्फ, क्योंकि इन रिजिडिटी हो जाती है तो रिजिडिटी को मूव करने के लिए, यानी जो बॉडी स्टिफनेस हो गई उसके लिए बहुत सिंपल से 2 पॉइंट हैं, उनको करेंगे तो ज़रूर आपकी रिजिडिटी कम होगी, मूवमेंट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। तो मैं क्योर शब्द यूज़ नहीं कर पाऊँगी, गलत बात नहीं बोल पाऊँगी। पॉइंट भी कैसा है, जैसे लेफ्ट हैंड हमने लिया, लास्ट फिंगर आई और आप ऐसे हाथ मोड़िए। जब हाथ मोड़ेंगे तो ये जो हमारा पोर्शन है ये यहाँ एक क्रॉस लगता है, आप इसको यूज़ कीजिए। और करना भी कैसे, अपने ही हाथ से करना है, ऐसे सिर्फ इस तरह से
ये पॉइंट बहुत अच्छे से कीजिए। इसको दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार कर सकते, कुछ करना नहीं है, ऐसे ऐसे करके पकड़ी और ये ऐसे हाथ से पकड़ा, इसको इस तरह से आप करते जाइए। इसको स्वेलिंग ना आ जाए इतना ध्यान रख के चलें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसी हाथ में लेफ्ट हैंड में ही दूसरा पॉइंट एक और आता है, ये पॉइंट यहाँ आएगा, आप देखेंगे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में ये एरिया आता है। जब अगर ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे तो 2 बोन्स के बीच में ये पॉइंट आता है। ये आप देख रहे होंगे, अच्छे से दिख रहा है। और इसको भी कुछ करना नहीं है, अपने हाथ से आप कीजिए। हम जो है सेंटर पर ट्रीटमेंट करते हैं उसमें ये पॉइंट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट दूसरा है। यहाँ पूरा साइंटिफिक सिस्टम लिया जाता है, पूरा हम लोग यहाँ पे लेज़र्स यूज़ करते हैं, जो हीलियम नियॉन लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र है। एंड देन ऑक्सीजन, कंप्रेस ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, माइक्रो एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं, एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं, बहुत सारी और भी टेक्निक हैं। एंड सबसे ज़्यादा फिजिकली फिट रहने के लिए जो मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए डाइट है वो दी हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, उस डाइट को आप खाइए। तो अब ये 2 पॉइंट से आप कुछ हद तक आपकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट कीजिए और मुझे बताइए क्या है। और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ में फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी है www.dadu.com, dadusacupuncture.com। सेम आईडी हमारी इंस्टाग्राम पे है, दादूस एक्यूपंक्चर। एंड यूट्यूब पर भी हमारा यही आईडी है www.daduacupuncture.com। आइए जुड़िए। और वेबसाइट है www.daduacupuncture.in। आप किसी भी एंगल से हमारे से जुड़ सकते हैं, कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पार्किंसन के बारे में मैं कह सकती हूँ कि इट विल बी कंट्रोलेबल एंड बहुत हद तक क्यूरेबल, बट बहुत आप अच्छे हो जाते हैं और बड़े लॉन्ग रन तक आप अच्छे रहते भी हैं। तो पार्किंसन को ठीक कीजिए, डिजीज़ प्रॉब्लम देने वाली है, मल्टीपल डिजीज़ इसके साथ और आ जाती हैं, बॉडी का बैलेंस जाता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कीजिए, ये ठीक हो सकती है। थैंक यू सो मच।